हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक अकाउंट्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक डील करेंगे, दैट इज जनरल एंट्री। सर, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक पर ही पूरा अकाउंट्स मेरा बेस है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा तब आप रेस्ट ऑफ द टॉपिक को और अच्छे से समझने पाओगे अकाउंट्स में। तो सर, ये टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज है जो हम लोग डील करेंगे और ये टॉपिक कब तक अपने को पढ़ना है? तो जवाब है कि सर, अगर मैं 11th की बात करूं, 12th की बात करूं, ग्रेजुएशन की बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं, जहां अकाउंट्स आएगा वहां जनरल एंट्रीज विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। तो आज के इस टॉपिक में जो हम लोग कवर करेंगे वो है जनरल एंट्रीज का मतलब क्या होता है, जनरल एंट्रीज किस रूल्स के तहत बनाए जाते हैं, जनरल एंट्रीज को बनाते समय हमें क्या फॉर्मेट है जो ध्यान में रखना है, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से की गई है, और कुछ गोल्डन रूल्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते समय। फर्दर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने देखेंगे जिसमें हमें ये क्लियर होगा कि हमने जो पढ़ा है वो किस तरीके से प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं इस टॉपिक जनरल एंट्रीज को। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको ये टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए चालू करते हैं जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहला चीज जो अपने देखने वाले हैं वो है मीनिंग। ये जनरल होता क्या है सर? जनरल एंट्री का मतलब होता है एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब क्या है? हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें रुपया इन्वॉल्व है, ठीक है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें रुपये इन्वॉल्व है, जहां पर सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल। द बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड। फर्दर द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। जब हम क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक सीरीज में रिकॉर्डिंग होगी। पहले 1 तारीख के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के। इस तरीके से नहीं होगा कि पहले 1 तारीख का हो रहा है, फिर 5 तारीख का हो रहा है, फिर 3 तारीख का हो रहा है, ठीक है। तो जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाएगी। फर्दर जनरल्स को हम और क्या बोल सकते हैं? बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। क्योंकि जनरल मेरा एक बेस होता है जहां से हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करते हैं। तो सर, जनरल एंट्री करते समय अपने क्या चीज को ध्यान में रखना है? सबसे पहला चीज, केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जो कि रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मस्ट बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मतलब इसमें रुपए इन्वॉल्व होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पापा इंस्टीट्यूट आए और इंस्टीट्यूट में आने के बाद उन्होंने मेरे को 5 लाख रुपए दिए। तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? जवाब है हाँ, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें रुपए इन्वॉल्व है। दूसरा सिचुएशन, मेरे कुछ रिलेटिव इंस्टीट्यूट है और उन्होंने इंस्टीट्यूट दे करके मुझे आशीर्वाद दिया। क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? सर, इसमें रुपया इन्वॉल्व ही नहीं है। तो जब रुपया इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे कुछ कलीग्स आए और उन्होंने मेरे इंस्टीट्यूट के लिए एक से फॉर एग्जांपल 5 कंप्यूटर्स दिए, ठीक है। तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? जवाब है हाँ सर, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सर, लेकिन इसमें रुपया का इन्वॉल्व है। क्या कंप्यूटर रुपए में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? यस सर, द काइंड्स कैन बी कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ मनी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें रुपए या रुपए से रिलेटेड चीज इन्वॉल्व होती है वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। फर्दर, हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। द 2 अकाउंट्स which are involved in the financial transaction are to be recorded in journal entry। ये 2 अकाउंट्स क्या होते हैं अपने अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था मीनिंग ऑफ जनरल एंट्री। आगे अब अपने देखेंगे कि जनरल एंट्री से रिलेटेड 2 मीनिंग ऑफ जनरल अभी अपने देखा। अब हम देखते हैं सर, जनरल एंट्रीज का मतलब क्या होता है। तो जब मैं जनरल एंट्रीज या जर्नलाइजिंग, 2 अलग अलग वर्ड है, इसके मतलब के बारे में बात करूं तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कहां पर करते हैं? जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं दैट इज नोन एज जर्नल, ठीक है। तो एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जनरल इज कॉल्ड जनरल एंट्री। और जब द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को कहां पे, जर्नल में अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। तो यहां पर जनरल एंट्री का मतलब क्या हुआ? एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जनरल इज कॉल्ड जनरल एंट्री एंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जनरल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग।
तो यहाँ पर हमने देखा कि जर्नल का मतलब अलग है, जर्नल एंट्री का मतलब अलग है और जर्नलाइजिंग का मतलब अलग हुआ। चलिए आगे चलते हैं और अब अपने देखने वाले हैं कि क्या रूल्स होते हैं जनरल एंट्री के लिए। जनरल एंट्री करते समय हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना रहता है। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, ये बनाया जाता है ऑन कॉल्यूमिनर बेसिस। ठीक है, कॉल्यूमिनर बेसिस से मेरा मतलब क्या हुआ? कॉल्यूमिनर बेसिस से मतलब हुआ कि जब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम पैराग्राफ वाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे जनाब, रादर हम कॉलम्स बनाएंगे और कॉलम्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो सर जब कॉलम्स की बात होती है तो कितने कॉलम्स बनेंगे? तो इसके अंदर 5 कॉलम्स है जो बनाए जाते हैं। 5 कॉलम्स कौन कौन से हुए सर? सबसे पहला कॉलम हुआ मेरा डेट, दूसरा कॉलम मेरा हुआ पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम मेरा हुआ लेजर फोलियो जिसे हम एलएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हम एलएफ के नाम से एब्रीविएट करेंगे। फर्दर एक अमाउंट का कॉलम बना जिसे डेबिट डीआर, और एक और अमाउंट का कॉलम हुआ जिसे क्रेडिट सीआर के बारे में बात करते हैं। याद रहे जितना अमाउंट हम डेबिट में चढ़ा रहे हैं उतना ही अमाउंट मेरा क्रेडिट में भी रहेगा, मतलब डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट का कंसेप्ट है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब जनरल एंट्री बनेगा तो वो कॉलुमिनर फॉर्म में बनेगा। जो 5 कॉलम्स इन्वॉल्व है वो है डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, पर्टिकुलर जहां पर कौन से 2 अकाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर फोलियो जिसे हमने एलएफ के नाम से एब्रीविएट किया, फिर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बना। चलिए फॉर्मेट देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि कॉलम किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगला अब अपने देखने वाले हैं क्या फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का। तो जैसे मैंने बोला था कॉलुमिनर फॉर्म होगा, सबसे पहला कॉलम डेट जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, दूसरा पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट के बारे में बात हुआ। तो इसमें एंट्रीज किस तरीके से करते हैं सर? क्योंकि हमने बोला था कि पैराग्राफ तो होगा नहीं, कॉलम्स के अंदर एंट्रीज किस तरीके से होगी। तो एक जो मेरा अकाउंट है वो डेबिट होने वाला है, तो डेबिट को हमने एब्रीविएट किया था डीआर से, एंड फर्दर एक और अकाउंट है जो क्रेडिट होने वाला है। तो जब हम क्रेडिट में एंट्री करते हैं तो हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ पर 2 लिखते हैं और फिर दूसरे अकाउंट को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक अकाउंट मेरा डेबिट होता है और एक अकाउंट मेरा क्रेडिट होता है। सर अगर मैं किसी मैकेनिकल इंजीनियर को ये दे दूं और बोलूं भैया बताओ इसमें हुआ क्या, क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बताने पाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, वो उसका फील्ड नहीं है। तो सर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक चीज का हेल्प लेते हैं जिसे हम बोलते हैं नरेशन। ठीक है, तो ये नरेशन क्या काम करता है? ये नरेशन में हम लोग बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को एक समराइज, एक सिंगल लाइन में इसको प्रेजेंट करते हैं, जिससे कोई भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा, ये एंट्री को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस एंट्री में हुआ क्या था। तो ये नरेशन किस तरीके से लिखते हैं? क्या इसका कोई फॉर्मेट है? जवाब है नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको केवल इस ट्रांजैक्शन को समझाना है। तो अभी जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे वहां पर हम लोग इस नरेशन के बारे में विद प्रैक्टिकल अपने समझने वाले हैं। तो ये हमने देखा फॉर्मेट जो कि कॉलुमिनर था। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो अपने को देखना है कि जनरल एंट्री करते समय अकाउंट्स का क्या क्लासिफिकेशन होता है। जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो अकाउंट्स बेसिकली 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को ढंग से समझना होगा जिससे कि जब जनरल एंट्री अपने कर रहे हैं तो वो बहुत क्लियर हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करता हूं तो अकाउंट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इम्पर्सनल अकाउंट, दूसरा पार्ट पर्सनल अकाउंट। तो सर इम्पर्सनल और पर्सनल का तो पता नहीं, लेकिन ये पर्सन वर्ड है ये जरूर सुना हुआ है अपना। तो अब बताइए इसमें किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगा। तो चलिए देखते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर सबसे पहला आया जिसे हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन। जब मैं नेचुरल पर्सन की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी हमारी बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या कि जब मैं बोलता हूं कि राम हुआ, मदन हुआ, मोहन हुआ, ठीक है सर, ये सब में क्या देखने लायक है? ये सब में ये देखने लायक है कि ये वो है जिनका जो इंसान है, मतलब जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, तो वो सारे नेचुरल पर्सन के कैटेगरी में है। मतलब पर्सनल अकाउंट के अंदर सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज नेचुरल पर्सन। क्या केवल नेचुरल पर्सन ही इसमें आएंगे? जवाब है नहीं, और भी इसके अंदर कैटेगरी आएगा।
अगला जो कैटेगरी पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है वो है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर और थोड़ा एग्जांपल्स भी लेंगे। जब मैं आर्टिफिशियल की बात करता हूं तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है अनुमानित। ठीक है, एक अनुमानित पर्सन के बारे में बात हुआ है। अनुमानित पर्सन के साथ एक वर्ड यूज है जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब होता है लीगल। ठीक है, इसका मतलब कानून के द्वारा बनाया गया एक अनुमानित व्यक्ति। ठीक है, इसको अपने समझते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या हुआ? कानून के द्वारा बनाया गया एक अनुमानित व्यक्ति। तो सर इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जब मैं बात करता हूं बैंक्स की, ठीक है, बैंक्स का मतलब क्या हुआ सर? ये एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत बैंक्स जो है वो फॉर्म्स होते हैं। मैंने आईसीआईसीआई में पैसा जमा किया, मैंने एसबीआई से पैसा निकाला, क्या आईसीआईसीआई का हाथ है? क्या एसबीआई का हाथ है? जवाब है नहीं सर, इनका हाथ पैर तो नहीं होता, ये नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कानून के द्वारा बनाया गया एक इंसान। ठीक है, एक एक्ट है जो कि कानून हुआ, जिसके द्वारा बनाया गया एक बैंक है जिसमें ट्रांजैक्शन होता है। इसका एक और एग्जांपल बताओ सर। मैं बात करता हूं कंपनीज की, से फॉर एग्जांपल रिलायंस। ठीक है, आपने रिलायंस के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, रिलायंस ने आपको रिटर्न दिया, तो इसका मतलब क्या रिलायंस का हाथ पैर है? जवाब है नहीं, रिलायंस बना है कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, वापस से कानून के द्वारा बनाया गया एक शख्स जिसे हम कंपनी का नाम देते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आया। एक आया नेचुरल पर्सन, एक आया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तीसरा और क्या कैटेगरी हो सकता है? तो तीसरा कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो तीसरे कैटेगरी में आता है अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बारे में अभी अपने अलग से इन डिटेल देखेंगे। तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो यहां पर एक नोट दे दीजिएगा, और अभी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बारे में इन डिटेल देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है जिसके बारे में अभी अपने थोड़ा सा रुक करके बात करेंगे। फिर चालू करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पर्सनल अकाउंट, सबसे पहला वर्ड आता है रियल। ठीक है, जब मैं रियल बोलता हूं तो दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए रियल स्टेट। ठीक है, रियल स्टेट का मतलब क्या हुआ सर? बिल्डिंग्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, मैं इसमें और थोड़ा एड ऑन कर देता हूं, एक बिजनेस क्या केवल बिल्डिंग से काम हो जाता है? जवाब है नहीं, बिजनेस के लिए मेरे को मशीनरी भी चाहिए, मेरे को अदर इक्विपमेंट्स भी चाहिए। मतलब अभी मैं बात कर रहा हूं एसेट्स के बारे में। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं एसेट्स के बारे में। तो सर एसेट्स को किस तरीके से पता चलेगा कि ये मेरा एक एसेट है? हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, एनी एसेट विच कैन बी टच, सीन एंड फेल्ट। ठीक है, अगर ये तीनों ही चीजें हैं, जैसे क्या मैंने एक मशीनरी खरीदा, क्या मैं मशीनरी को देख सकता हूं? हाँ। छू सकता हूं? हाँ। फील कर सकता हूं? हाँ। तो इसे हम एसेट बोलते हैं, और इसके साथ मैं एक वर्ड ऐड कर देना चाहता हूं, दैट इज टैंजिबल। ठीक है, एक इसी तरीके का एसेट होता है जिसे हम बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट। सर ये इनटैंजिबल एसेट का मतलब क्या हुआ? जब मैं इनटैंजिबल एसेट बोलता हूं, अमिताभ बच्चन जी आते हैं और एक प्रोग्राम का वो 10 लाख रुपए से फॉर एग्जांपल चार्ज करते हैं, तो जब मैं उनका नाम ले रहा हूं, क्या वो 10 लाख रुपए किस चीज का ले रहे हैं? जो उन्होंने अपना नाम बनाया है, अपना रुतबा बनाया है, उस चीज का ले रहे हैं। क्या आप उनके रुतबे को छू सकते हो? जवाब है नहीं सर। क्या देख सकते हो? फिर से जवाब है नहीं सर। लेकिन क्या उनके रुतबे को फील किया जा सकता है? हाँ, वो जैसे ही स्टेज पर आते हैं लोगों की भीड़ हो जाती है, इसका मतलब इट कैन जस्ट बी फेल्ड। तो जब मैं तीनों ही चीज कर सकता हूं तो वो कहलाता है मेरा टैंजिबल एसेट, और जब मैं केवल फील कर सकता हूं तो वो मेरा कहलाता है इनटैंजिबल एसेट। तो हमने देखा कि रियल अकाउंट को दो कैटेगरी में बांटा गया, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या हो गया सर? अगर मैं बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं, अगर मैं मशीनरी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब मेरा हो गया है रियल अकाउंट के अंदर। तो हमने देखा एक हुआ पर्सनल अकाउंट, एक हुआ रियल अकाउंट।
ठीक है सर, और भी कोई अकाउंट होता है क्या? एक और अकाउंट होता है जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। सर, बिजनेस करते समय क्या खर्च लगते हैं, क्या कमाई होती है, क्या नफा होता है, क्या नुकसान होता है, तो ये चारों टर्म्स को जो मैंने बोला वो सब मेरे नॉमिनल अकाउंट के में आएगा। इसका मतलब क्या, जितना भी इनकम हुआ, जितना भी एक्सपेंस हुआ, ये सब मेरा किसका पार्ट है? ये सब मेरा नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। अगर मेरा इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब आप प्रॉफिट के सिचुएशन में हो, वाइसे वर्सा अगर आपका एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है तो आप लॉस के सिचुएशन में हो। तो इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस और लॉसेस सब किस कैटेगरी में आ गए? सारे के सारे मेरे नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आ गए। तो हमने अभी देखा कि जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहा हूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट आया। एक आया पर्सनल अकाउंट, एक आया रियल अकाउंट, एक आया नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सन आया, मतलब लिविंग ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हुआ। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आया, कानून के द्वारा बनाया गया एक इंसान। और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आया जिसके बारे में अभी अपने देखेंगे। फर्दर फिर हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर गए जिसमें रियल अकाउंट आया। रियल अकाउंट को हमने कैटेगराइज किया टैंजिबल एसेट में, विच कैन बी टच, सीन एंड फील एंड फेल्ट, और intangible asset which can neither be touched nor be seen but can just be felt। ठीक है, तो इसका जब मैं tangible का एग्जांपल लिया तो मैंने बताया बिल्डिंग मशीनरी। अगर मैं intangible की बात करूं तो उसका एग्जांपल क्या होगा? सर, गुडविल। ठीक है, गुडविल कैन जस्ट बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन। उसी के बाद फिर हमने देखा अकाउंट्स का एक और कैटेगराइजेशन जिसमें नॉमिनल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? सारे इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट फॉर्म करेंगे। तो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन था जो कि अभी हम लोग का रहा हुआ है, उस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बारे में अब अपने देखेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे बहुत अच्छा से समझ में आए। मेरे सामने 2 कंपनी है, कंपनी 1 एंड कंपनी 2। कंपनी 1 में क्या है सर? 500 एम्प्लॉइज काम करते हैं, और कंपनी 2 में क्या है? 300 एम्प्लॉइज काम करते हैं। एग्जाम्पल को अच्छा से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। यूजुअली लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। सर, दोनों कंपनी मेरी है। एक कंपनी में मैंने 300 एम्प्लॉय, ठीक है, 300 एम्प्लॉय को पेमेंट कर दिया, ठीक है, और दूसरी कंपनी में 200 एम्प्लॉय थे जिनको पेमेंट करना अभी भी ड्यू है। ड्यू है मतलब क्या? ये क्या मेरे लिए एक लाइबिलिटी है? मैंने अगर इस साल पेमेंट नहीं किया तो ये पैसा मुझे अगली साल पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ड्यू है इसे हम वर्ड यूज करते हैं अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अभी हमने वर्ड यूज किया आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर हमने क्या देखा कि 200 एम्प्लॉय है जिनको पेमेंट करना ड्यू है। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग जो मैं वर्ड यूज करता हूं, आउटस्टैंडिंग के आगे एक्सपेंस का नाम हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल यहां पर मैं वेजेस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट का सर मतलब क्या हुआ? अगर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा तो क्या ये 200 एम्प्लॉय के नाम के, क्या मैं इंडिविजुअल नेम का अकाउंट रिकॉर्ड करूंगा? मतलब क्या राम अकाउंट, मदन अकाउंट, मोहन अकाउंट, ऐसे 200 एम्प्लॉय लोग का नाम रिकॉर्ड करना और फिर उसको प्रेजेंट करना एक शीट में इज थोड़ा सा हौच पौच वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर सर इंस्टेड ऑफ नेमिंग इंडिविजुअल हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया। ये 200 एम्प्लॉय को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एक अकाउंट के थ्रू, और उस अकाउंट का मैंने नाम रख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट मैं बोल सकता हूं। यहां पर एक्सपेंस का नाम आ जाएगा, जैसे इस केस में था वेजेस तो हमने वेजेस अकाउंट लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर जब मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट बोल रहा हूं तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ठीक है, अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर मैंने देखा कि आउटस्टैंडिंग वेजेस एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कंपनी 2 का। कंपनी 2 में क्या हुआ कि 300 एम्प्लॉय थे, मैंने 300 एम्प्लॉय को पेमेंट कर दिया। ठीक है, मैंने 300 एम्प्लॉय को पेमेंट कर दिया। अब क्या हुआ कि मेरे पास
से फॉर एग्जाम्पल 70 एम्प्लॉय आए और उन्होंने बोला कि देखिए भैया ऐसा है कि मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, आप मेरे को एडवांस में पैसा दे दो। तो मैंने क्या किया, अगले महीने का पेमेंट उसको अभी दे दिया। इसका मतलब मैंने उन्हें प्रीपेड कर दिया। ठीक है, अगेन प्रीपेड के आगे एक नाम आएगा, ये नाम आने वाला है एक्सपेंस का। तो हम लोग वेज ले रहे थे, तो प्रीपेड वेज अकाउंट। ठीक है, तो जब मैं ये वर्ड यूज करता हूं प्रीपेड, ये प्रीपेड मतलब क्या हुआ, मैं 70 जन का नाम को इंडिविजुअली रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, रादर मैं उनके नाम को एक अकाउंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसे हमने बोला प्रीपेड वेज अकाउंट। ठीक है, तो जब ये आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है या फिर ये प्रीपेड वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, ये सब मेरे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के कैटेगरी में आने वाले हो गए। तो हमने देखा कि जो पर्सनल अकाउंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये था रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, गोल्डन रूल्स के बारे में देखते हैं। क्या गोल्डन रूल्स होते हैं, कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा था कि अकाउंट्स का नेचर क्या होता है। सर अकाउंट्स का नेचर, इट कैन बी रियल, इट कैन बी नॉमिनल, इट कैन बी पर्सनल। ठीक है, तो गोल्डन अकाउंट क्या बोलता है, गोल्डन अकाउंट बोलता है कि देखिए हर अकाउंट का दो पहलू होगा, इधर इट कैन बी डेबिट और इट कैन बी क्रेडिट। तो रियल अकाउंट के साथ क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, हम एक चीज के बारे में बात करते हैं, रियल का मतलब क्या, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का अगर मैं बात करूं तो ये क्या हुआ, टेंजिबल रियल। ठीक है, इट कैन बी सीन, इट कैन बी टच, इट कैन बी फिल्ड। तो जब मैं कैश अकाउंट की बात करता हूं तो मेरे बिजनेस में जब पैसा आएगा, ठीक है, मेरे बिजनेस में जब पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा, और जब पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये हुआ कैश अकाउंट के बारे में। जब मैं नॉमिनल की बात करता हूं तो नॉमिनल के अंदर क्या हुआ, नॉमिनल के अंदर हुआ सर एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड होंगे और इनकम और गेन क्रेडिट साइड होंगे। एक इसका एग्जांपल लेते हैं, मैंने किसी को सैलरी का पेमेंट किया। ठीक है, मैंने किसी को सैलरी का पेमेंट किया, क्या वो मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, जवाब है हाँ सर वो मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस होना मतलब नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आना। एक और एग्जांपल, मैंने रेंट रिसीव किया। ठीक है, तो जब मैं रेंट रिसीव करता हूं क्या वो मेरे लिए कमाई है, मैंने फीस रिसीव किया, क्या वो फिर से मेरे लिए कमाई है, यस। तो जब वो इनकम का फॉर्म पार्ट होगा तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, और जब वो एक्सपेंस का फॉर्म पार्ट होगा तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होने वाला आइटम होगा। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन को या तो आप पैसा दोगे या तो उससे पैसा लोगे। तो जब किसी को देने या किसी से लेने की बात होती है तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या हुआ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या, जब कोई फर्म, जब कोई इंसान आपको पैसा दे रहा है तो वो गिवर बन गया, जब कोई इंसान आपके बिजनेस से पैसा ले रहा है तो वो रिसीवर बन गया। ठीक है, तो वो पर्सनल अकाउंट के बारे में आया। तो हमने पर्सनल अकाउंट को देखा कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का गोल्डन रूल अप्लाई होगा। ये गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है, वो दोनों अकाउंट का नेचर क्या है जनाब, और अकॉर्डिंगली फिर मेरे को देखना होगा कि अगर वो रियल है तो क्या फिनोमिनन है, क्या पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। ठीक है, कैश मैंने एक एग्जांपल लिया, रियल अकाउंट का और भी बहुत सारा है जो कि अभी अपने आने वाले एग्जांपल्स में समझेंगे। फिर नॉमिनल अकाउंट में अपने को देखना है कि वेदर इट इज एक्सपेंस और लॉस, इफ यस इट विल बी डेबिटेड, एंड इफ इट इज इनकम और गेन इट विल बी क्रेडिटेड। फिर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में देखें कि जब कोई बिजनेस से पैसा रिसीव करेगा, ठीक है, पैसा या कुछ भी चीज मेरे बिजनेस से रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, और जब वो मेरे बिजनेस को पैसा या कुछ भी चीज दे रहा है तो वो क्या बन गया, गिवर, और वो क्रेडिट होगा। तो ये हमने देखा गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच इज प्लेइंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल पासिंग अ जनरल एंट्री।
आगे देखते हैं। अगला जो अपने को देखना है दैट इज, हमने दो अप्रोचेस के बारे में बात किया। पहला अप्रोच था ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा अप्रोच आएगा मॉडर्न अप्रोच। इसके बारे में अभी अपने केवल देखेंगे, जब अपने लेजर्स बनाएंगे तब अपने इसको और अच्छा से फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है मॉडर्न अप्रोच। जब मैं नेचर की बात करता हूं, ठीक है, तो मैं नेचर से मेरा बोलना क्या है कि ट्रांजैक्शन किस तरीके का हो सकता है। इट कैन बी अ एसेट, इट कैन बी अ एक्सपेंस, ठीक है। फर्दर और क्या हो सकता है सर, इट मे बी अ लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, मतलब LIC वाला फीलिंग आ रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, नेचर के बारे में बात हुआ। सर एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल क्या होगा, व्यापार है, बिजनेस है, या तो ये बढ़ेंगे या तो ये घटेंगे। इसका मतलब इट कैन बी ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से मेरे को डेबिट और क्रेडिट की बात करनी है। मतलब क्या सर, मैं एक एसेट का अगर इंक्रीज या एक एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। सेम वे अगर वो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर मैं लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल की बात करूं तो अगर ये इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होगा और डिक्रीज होंगे तो डेबिट होगा। जब अपने लेजर्स पढ़ेंगे तब अपने को ये चीज बहुत अच्छे से काम आएगा, और तब तक हम ये भी पता कर लेंगे जनरल्स करते समय कि क्या एसेट है, क्या एक्सपेंस है और क्या लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल है। तो ये हमने अभी देखा कि मॉडर्न अप्रोच में किस तरीके से एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल के इंक्रीज और डिक्रीज को हम किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट साइड में, ठीक है। हाँ सर, आगे बात करिए। अगला टॉपिक, कुछ एग्जांपल्स अपने देखते हैं जनरल एंट्री का। तो जनरल एंट्री के एग्जांपल देखते समय हम अपने सामने दोनों ही अप्रोचेस को सामने में रखेंगे, ठीक है, और एग्जांपल्स के साथ डील करते हैं। सबसे पहला कैश रिसीव्ड, ठीक है। एग्जांपल है कि ऑन 1/1/2001 कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश ₹8 लाख। तो यहां पर सबसे पहले क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पहला सवाल ये आना चाहिए। सर जवाब है हाँ, यस। क्यों, क्योंकि रुपए इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जब रुपए इन्वॉल्व होंगे तो इसका मतलब उसका जनरल एंट्री होने वाला है। अब दूसरा कॉल है मेरा कि जो दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है वो दो अकाउंट कौन से हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब रुपया का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दूसरा अब हमें देखना है कि दो अकाउंट है, तो ये दो अकाउंट कौन कौन से अकाउंट है। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है सर कैश के बारे में, और दूसरा एक शख्स है मुकेश जिसके बारे में बात हो रहा है। तो दो अकाउंट को मैंने यहां पर लिख लिया, एक हो गया कैश अकाउंट और एक हो गया मुकेश अकाउंट। अब दूसरा सवाल क्या होगा, दूसरा सवाल होगा सर ये दोनों अकाउंट का नेचर बताओ, ठीक है। कैश अकाउंट हमने देखा था इट कैन बी टच, सीन एंड फेल्ट, तो टैंजिबल रियल बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और मुकेश मतलब क्या हो गया, एक इंसान, इंसान मतलब क्या हुआ, पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पर्सनल अकाउंट। अब आगे चलते हैं, कोई मेरे बिजनेस को पैसा दे रहा है, ठीक है। तो मेरे बिजनेस में पैसा आया, आया मतलब क्या हुआ, कम्स इन, ठीक है। आया मतलब कम्स इन, और कम्स इन हम डेबिट साइड देखते हैं कि रियल अकाउंट है, कम्स इन है, कम्स इन किधर साइड रिकॉर्ड होगा, सर डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो कम्स इन को हमने क्या किया, डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। इन द सेम वे अगर मैं मुकेश की बात करूं तो मुकेश किस कैटेगरी में आया, सर मुकेश आया पर्सनल कैटेगरी में, एक पर्सन है और वो मेरे बिजनेस को क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है। दे रहा है मतलब क्या होगा, क्रेडिट। तो हम यहां पर देखते हैं कि मुकेश जो है वो क्या बन चुका है, वो एक गिवर बन गया, और गिवर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने ये इसमें सबसे पहला क्या देखा, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जवाब है हाँ सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है। दूसरा, दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, जो कि कैश अकाउंट और मुकेश अकाउंट हुआ। कैश अकाउंट इज अ रियल, टैंजिबल रियल बोलना ज्यादा सही रहेगा। और दूसरा मुकेश अकाउंट जो कि पर्सनल हुआ। रियल मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, कम्स इन, डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, और मुकेश अकाउंट एक गिवर है जो मेरे बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो वो क्रेडिट होता है। तो जब मैं इसको जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करूंगा तो हमने देखा कि एक अकाउंट दैट इज कैश अकाउंट जो है वो क्या होगा, डेबिट होगा, और टू में क्या आएगा, टू में आएगा मुकेश अकाउंट, ठीक है। याद रहे तारीख मतलब डेट अपने को देना है, दैट इज 1/1/2021 को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है।
डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मेरा सेम रहेगा। इसका मतलब क्या, कैश कितना आया बिजनेस में, 8 लाख रुपया, मुकेश ने कितना पैसा दिया, 8 लाख रुपया। तो हमने यहां पर क्या देखा कि पहला एग्जांपल जिसमें कैश रिसीव्ड में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हाँ, फिर दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, उनका नेचर क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उसको डेबिट और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। अगला एग्जांपल जो अपने डील कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कैश परचेज। ठीक है, देखते हैं क्या हुआ। एग्जाम्पल है, ऑन 3/1/2021 कैश परचेज मेड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए का कैश परचेज हुआ। तो फिर से सवाल यही है, सबसे पहला क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हाँ सर रुपया इन्वॉल्व है, मुझे 1 लाख रुपए का फिगर दिख रहा है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सर अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो दो अकाउंट्स कौन कौन से हिट हो रहे हैं। तो यहां पर हम दो अकाउंट्स क्या देख सकते हैं सर, एक कैश दिख रहा है और एक परचेजेस दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सर जो दो अकाउंट मेरे इन्वॉल्व है, एक है मेरा परचेज अकाउंट और दूसरा है मेरा कैश अकाउंट। जब मैं परचेज अकाउंट बोलता हूं तो एक बिजनेस में जब तक आप खर्च नहीं करोगे कमाने नहीं पाओगे, जब तक आप खरीदोगे नहीं आप बेचोगे क्या। ठीक है, तो फॉर मी परचेज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट, एन एक्सपेंस। ठीक है, और हम एक्सपेंस को जानते हैं कि एक्सपेंस किस कैटेगरी में आता है। जब मैं एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस मेरा नॉमिनल अकाउंट के अंदर है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसका मतलब क्या, एक्सपेंस जो है वो एक नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ, और जब मैं नॉमिनल अकाउंट बोल रहा हूं तो एक्सपेंस डेबिट होता है। इन द सेम वे कैश के बारे में बात करते हैं, सर कैश एक रियल अकाउंट है, हाँ सर एक रियल अकाउंट है। जब आप कुछ किसी से कुछ खरीदोगे तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ सर पेमेंट तो करना पड़ेगा, बिना पेमेंट किए उधार में भी माल आता है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में वर्ड क्या यूज है, कैश परचेज, मतलब आपने पेमेंट किया है। तो जब मैं कैश परचेज की बात कर रहा हूं, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मतलब पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, पैसा बाहर जा रहा है, गोज आउट होगा और वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो यहां पर क्या हुआ, एक रियल अकाउंट के बारे में हमने देखा जो कैश अकाउंट था, जिसका यहां पर फिनोमिनन क्या है सर, गोज आउट वाला है, और गोज आउट क्या होता है सर, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो हमने अभी क्या देखा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हाँ है, रुपए इन्वॉल्व है। कौन कौन से अकाउंट हिट हुए, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। परचेज एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और कैश रियल गोज आउट है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो आइए इसका जनरल एंट्रीज में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला, किस तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुआ, सर 3/1/2021 को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट डेबिट हो रहा है दैट इज परचेज अकाउंट, क्योंकि एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के तहत एक्सपेंस आर डेबिटेड। और अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड में यहां पर अपना आएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, विद अ फिगर ऑफ 1 लाख। तो यहां पर हमने एंट्रीज तो कर दी, पिछले वाले में भी हमने एंट्रीज कर दी, लेकिन सर ये एंट्रीज का नरेशन हमने नहीं लिखा था। तो सबसे पहले यहां पर अपने नरेशन देखते कि क्या होगा, बीइंग कैश परचेज मेड। ठीक है, बीइंग कैश परचेज मेड। तो यहां पर अपने क्या देख रहे हैं, अब कोई भी ये ट्रांजैक्शन को अगर डेबिट और क्रेडिट का जिसे नॉलेज नहीं भी है वो भी अगर रिकॉर्ड कर, वो भी अगर पढ़ेगा तो उसको ये नरेशन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये घटना में हुआ क्या। ठीक है, बीइंग कैश परचेज मेड। इन द सेम वे अगर मैं पिछले वाले की बात करूं, ठीक है, मतलब क्या, इस ट्रांजैक्शन की बात करूं तो इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव्ड, being cash received from मुकेश। ठीक है, being cash received from मुकेश। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि अब कोई भी ये ट्रांजैक्शन पढ़ेगा, नरेशन पढ़ेगा सॉरी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ। अगला एक और एग्जांपल अपने देखते हैं। अगला एग्जांपल है जहां पर अपने ये देखने वाले हैं कि अगर कैश सेल होगा तो क्या एंट्री होगी। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, ऑन 5/1/2021 कैश सेल मेड 1,30,000 रुपीज। ठीक है, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पहला सवाल। जवाब है हाँ सर, रुपए दिख रहा है 1,30,000 के बारे में, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो है जनाब।
अगला सवाल, कौन से दो अकाउंट है जो इन्वॉल्व होने वाले हैं? तो यहां पर हम देख सकते हैं वर्ड क्या है, एक कैश दिख रहा है, एक सेल दिख रहा है। तो जो दो अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व हुए हैं उसका नाम क्या क्या रहा सर? एक कैश अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। तो एक कैश अकाउंट के बारे में बात हुआ, एक सेल्स अकाउंट के बारे में बात हुआ। जब आप किसी को सामान बेचोगे तो वो क्या करेगा? आपको पैसा देगा। मतलब कैश जो कि रियल अकाउंट है, रियल नेचर का है, वो क्या होगा? बिजनेस में पैसा आ रहा है, कम्स इन वाली फीलिंग आएगी। और हम देख सकते हैं कि सर जब रियल अकाउंट कम्स इन होता है तो क्या होगा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो यहां पर कम्स इन वाला पार्ट जो है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ। अगला जो अपना अकाउंट है दैट इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है सर? सेल्स अकाउंट मेरे बिजनेस के लिए, अगर परचेज एक एक्सपेंस था तो सेल्स मेरे लिए क्या हो गया? एक कमाई, एक इनकम। और इनकम हम जानते हैं कि नॉमिनल नेचर का होता है। और जब मैं नॉमिनल की बात करूं तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड इनकम और गेन्स क्या है? क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये किधर साइड रिकॉर्ड होगा सर? ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होने वाला है। तो हमने ये देखा कि जब कैश सेल होता है तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, हाँ रुपए इन्वॉल्व है। दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व थे? एक कैश अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट का नेचर क्या है? रियल व्यापार में, बिजनेस में पैसा आ रहा है, आना मतलब डेबिट। इन द सेम वे सेल्स एक इनकम है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो जब हम इसका एंट्री करेंगे तो सबसे पहले डेट देते हैं, 5/1/2021 का ये ट्रांजैक्शन है जहां पर कैश सेल्स हो रहा है, जहां पर मेरा कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, व्यापार में पैसा आ रहा है, डेबिट होगा। टू सेल्स जो कि इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, जो कि क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। सॉरी। तो यहां पर अपने देखें फिगर कितना है सर? 1,30,000 रुपीज का। नरेशन में क्या होगा? बीइंग कैश सेल्स मेड। ठीक है, ये नरेशन हुआ। उम्मीद करते जनरल एंट्रीज यहां तक समझ में आया। सर एक एग्जांपल और ले लो। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल, रेंट पेड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ऑन 7/1/2021 रेंट पेड ₹25,000। फिर से पहला सवाल जनरल एंट्री का, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? जवाब है हाँ सर, 25,000 रुपए का बात हो रहा है। मतलब जैसे रुपया आया इट बिकम्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसका जनरल होगा। फिर सर दूसरा सवाल, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है? यहां पर हम क्या देख रहे हैं? रेंट। सर और तो कुछ लिखा नहीं है, एक वर्ड यूज है पेड। तो जब पेमेंट करोगे इसका मतलब कैश पेमेंट के बारे में बात होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहां पर सर जो दो अकाउंट मेरे इन्वॉल्व हुए वो कौन कौन से हुए? एक हुआ रेंट अकाउंट और एक हुआ कैश अकाउंट। अब रेंट क्या हुआ सर? रेंट तो मेरे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के तहत क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहां पर अपने रिकॉर्ड करते हैं, रेंट इज अ एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब हुआ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस किधर तरफ रिकॉर्ड होता है सर? डेबिट तरफ। इन द सेम वे कैश क्या हुआ सर? अब तो ये याद हो चुका है कि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में किसी को आप रेंट पेमेंट कर रहे हो मतलब गोज आउट हुआ, और गोज आउट क्या होगा सर? क्रेडिट साइड होगा। तो हमने यहां पर देखा कि एंट्रीज क्या होगी सर? 7/1/2021 की ट्रांजैक्शन है जिसमें रेंट अकाउंट मेरा क्या हो रहा है? डेबिट तरफ रिकॉर्ड हुआ। 2 में क्या आया? कैश अकाउंट। और यहां पर जो ट्रांजैक्शन कितने रुपए का था सर? 25,000 रुपए का। ठीक है, 25,000 रुपए का, जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड मेरा रिकॉर्ड होगा। एंड अकॉर्डिंगली नरेशन क्या होगा? बीइंग रेंट पेड। सर ये नरेशन क्या इसी तरीके से होगा या कुछ और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं? वापस से मैं बता देता हूं, नरेशन कैन बी कस्टमाइज। आपको एक्सप्लेन करना है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, तो मिनिमम वर्ड में जो आप बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हो वो यहां पर अपने करेंगे। तो जनरल एंट्रीज के ये 4 एग्जांपल्स था जो कि हमने देखा। हमने ये देखा क्या क्या अप्रोचेस होते हैं, क्या गोल्डन रूल होते हैं, जनरल का मतलब क्या, जर्नलाइजिंग का मतलब क्या, और जनरल एंट्री का मतलब क्या। तो
आने वाले वीडियोस में हम लोग जनरल एंट्रीज का और इन डिटेल कुछ एग्जांपल्स के साथ डील करेंगे, जिससे जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है वो बहुत अच्छा से समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन आराम से रहिए, घर में रहिए और अच्छा से पढ़िए, क्योंकि कोविड का टाइम है, बाहर निकल के कोई सेंस नहीं बनता है बॉस। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।